ये लेक्चर किसके लिए है? दिस लेक्चर इज फॉर बिगनर्स, जो फर्स्ट टाइम पैराबोला कर रहे हैं या पहले कभी किया हो तो समझ में ना आया हो। इस लेक्चर में हम पैराबोला के फैमिली से मिलेंगे। पैराबोला की मम्मी फोकस, पैराबोला के डैडी डायरेक्ट्रिक्स, and other family members like vertex, axis, latus rectum and so on. So we are going to study about parabola, focus, directrix, vertex, latus rectum and many other components. फिर हम पैराबोला के भाई बहन से मिलेंगे। y square equal to 4ax is our main parabola और ये सारे उनके भाई बहन हैं। एंड दीज टू पैराबोला लुक्स लाइक ट्विन्स, इनका शेप भी सिमिलर है। एंड दीज टू आर लाइक ट्विन्स। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी दिस 1 2 3 4 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व many types of examples, mainly hand-picked from NCERT exemplars. उसके बाद हम पूरा चीज को शॉर्ट में समराइज करेंगे। मतलब अल्टीमेटली आपको ये वाला जो टेबल मैंने दिया है इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है। तो याद करने में भाई कोई क्या शॉर्टकट तरीका है? यस, हम आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, स्पेशल टेक्निक, जिससे ये बहुत ही आराम से याद हो जाएगा आपको। लेकिन ये लेक्चर यहाँ खत्म नहीं होता है। इसके बाद हमने ये जो बेसिक फॉर्मूलाज किया है, जो इस लेक्चर का हमारा लेवल है, लेवल 1.0, विच इज अ वेरी बेसिक लेवल, स्टार्टर लेवल आप बोल सकते हो। इस स्टार्टर लेवल से हम एक स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे जेईई मेन का, और देखेंगे क्या इस बेसिक लेवल से क्या हम उस क्वेश्चन को अटैक कर पाते हैं, अटैक करने में क्या मुश्किल होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, और अल्टीमेटली क्या हम इसे सॉल्व भी कर पाएंगे कि नहीं। सो कम लेट्स लर्न समथिंग न्यू। अब हम देखेंगे पैराबोला के लाइफ के बारे में, पैराबोला का जन्म और किस प्रिंसिपल पर पैराबोला चलता है, किस पाथ पे वो चलता है। ठीक है, तो लेट दिस बी पैराबोलाज मम्मी फोकस एंड दिस लाइन बी पैराबोलाज डैडी डायरेक्ट्रिक्स। तो व्हेन पैराबोला वाज बोर्न, पैराबोला एक छोटा सा पॉइंट था। तो पैराबोला से पूछा गया कि भाई आप किसके ज्यादा क्लोज हो, किससे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी से ना पापा से? तो पैराबोला का आंसर था मैं दोनों से इक्वल प्यार करता हूं, मतलब मैं इक्वली क्लोज हूं। किससे? मम्मी और पापा से, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है भाई, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस is equal to distance from directrix, close माने distance, ओके। और इसी प्रिंसिपल को पैराबोला ने थ्रू आउट द लाइफ फॉलो किया। जब पैराबोला और बड़ा हो गया फिर भी सेम, pf is equal to, suppose this is p, तो इसे b1 कह लेते हैं, एंड सो ऑन थ्रू आउट द लाइफ। पैराबोला ने इसी पाथ को फॉलो किया, इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया कि वो अपने मम्मी और पापा के इक्वली क्लोज है। तो एट एनी स्टेज ऑफ हिज लाइफ, एट एनी पॉइंट, his distance from focus is equal to its distance from directrix. So this is how when you join all these points, जिस पाथ पे पैराबोला चल रहा था throughout its life, वो पाथ आपको मिल जाएगा। So any point on this path, यही प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स।
So PF is equal to PB always. तो पैराबोला is made by a moving point. कैसा point? एक moving point which moves in such a way, which follows such a path कि PF is always equal to PB. Its distance from focus is equals to distance from डायरेक्ट्रिक्स. और सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको ऐसा लोकस मिलेगा, ऐसा शेप मिलेगा. किसका? पैराबोला के पाथ का, पाथ ऑफ द पैराबोला यानी शेप ऑफ द पैराबोला. ये है शेप ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. अब इसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नाम क्यों दिया गया है वो भी हम समझेंगे आगे कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax नाम क्यों दिया गया है. So if P is a point on a parabola, then distance from focus is equal to distance from directrix. Clearly, जैसे यहाँ पर P1F is equal to P1B1 and so on. That is a main property of the moving point P of the parabola. Okay. Now, what is axis of parabola? Axis of parabola is a straight line perpendicular to directrix. Now perpendicular to डायरेक्ट्रिक्स तो बहुत सारा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है. तो इनमें से कौन सा एक्सिस ऑफ द पैराबोला है? एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है एंड पासेस थ्रू द फोकस. तो इनमें से कौन सा लाइन है जो फोकस से पास करेगा? ये लाइन तो फोकस से पास नहीं करेगा. आई थिंक दिस लाइन, ये देखो, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड इट पासेस थ्रू द फोकस. तो इस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला. एक्सिस ऑफ द पैराबोला कट्स द पैराबोला, पैराबोला को कट करेगा एट अ स्पेशल पॉइंट. ये है वो स्पेशल पॉइंट जिसको कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ठीक है. सो इफ दिस इज अ पैराबोला, सबसे पहले आया फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 1 2, उसके बाद मूविंग पॉइंट P 3. P मूव करता है इन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. वहां से मुझे एक पूरा पैराबोला का शेप मिल गया. एक्सिस ऑफ द पैराबोला नंबर 4 इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू फोकस. और ये एक्सिस कट करेगा पैराबोला को एट अ स्पेशल पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स नंबर 5. तो we have understood about these 5 quantities. Okay, this is extremely important part, so pay attention. We will draw a coordinate system. जैसे यहाँ पर तो कोई coordinate system हमने draw नहीं किया, कोई origin draw नहीं किया, इसलिए हम किसी भी point को x, y लिख नहीं सकते हैं क्योंकि कोई origin नहीं है, कोई x, y coordinate नहीं है. अगर कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही नहीं होगा तो हाउ कैन आई राइट कि ये एक्स है, ये वाई है और ये एक्स वाई है? वी कैन नॉट राइट दिस. सो यहाँ तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन नहीं किया. तो अगर आपको ये जानना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे आया या इस पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यों है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी करना होगा. तो एक स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम रेडी करेंगे. ये जो वर्टेक्स है विच वाज अ स्पेशल पॉइंट, वी विल टेक दैट वर्टेक्स एज ओरिजिन. वर्टेक्स को हमने क्या लिया? ओरिजिन लिया. वर्टेक्स ओरिजिन O. और इसी ओरिजिन से ये जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है दैट वी हैव टेकन एज एक्स एक्सिस. वी हैव द फ्रीडम. एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस. डिफरेंस है, एक है एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, और दूसरा जो मैं कह रहा हूं वो एक्स एक्सिस है. इन दिस केस बोथ आर सेम. ओके. तो ऑटोमेटिकली एक ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्या? वाई एक्सिस. तो हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी हो गया. अब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन हम लेने वाले हैं, अजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो थ्रू आउट दिस काम में आएगा, इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस. ये डिस्टेंस OF किसके बीच का डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस वी विल टेक एज स्मॉल a. डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड, क्योंकि ये डिस्टेंस है
इसलिए याद रखना a will always be positive. Any distance, any length, always positive. कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जिस पर पूरा हमारा ये पैराबोला बेस्ड होगा कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस वी विल टेक एज स्मॉल ए. जैसे ही हमने इसे स्मॉल ए ले लिया, देन इट मींस दैट फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्योंकि दिस इज ओरिजिन, दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी y एक्सिस नहीं था, x एक्सिस. सो इट इज माय पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज माय नेगेटिव x एक्सिस. तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिस कोऑर्डिनेट इज, ये डिस्टेंस अगर a है बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, तो क्लियरली दिस इज a, 0. बहुत ही आराम से समझ में आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए क्यों है? x इक्वल टू माइनस ए क्यों है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? चलो देखते हैं. सबसे पहले हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. लेट दिस पॉइंट बी z. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम बेसिक यूज करेंगे. कौन सा बेसिक? एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला देन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. तो सिमिलरली वर्टेक्स भी तो एक पॉइंट है ऑन द पैराबोला, है कि नहीं? इफ वर्टेक्स इज अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला, देन इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. तो अगर ये वाला मैंने डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस को स्मॉल ए लिया है, तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल ए होगा. बट ये जो लेंथ है, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ओरिजिन के नेगेटिव साइड में है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ z विल बी माइनस ए, 0. 0 क्यों? क्योंकि z लाइज ऑन एक्स एक्सिस. तो इस तरह से मुझे z का कोऑर्डिनेट मिल गया. ठीक है भाई, लॉजिक क्या यूज किया हमने? O is also a special point on the parabola, तो distance from focus should be equal to distance from directrix. Distance from focus हमने A assume किया है, very important. तो distance from directrix will also be A. क्योंकि Z lies on negative x axis, minus A, 0 होगा उसका कोऑर्डिनेट. ओके, तो भाई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए क्यों है? डायरेक्ट्रिक्स क्लियरली इज पैरेलल टू y एक्सिस. तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है. एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. ये हमने सीखा है. x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, यहां x कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए. x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, इस लाइन में किसी भी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप ले लो. x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट विल बी किसका इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. तो यहां पर x कोऑर्डिनेट है माइनस ए, तो क्लियरली x इक्वल टू माइनस ए इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ये देखो भाई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आराम से डिराइव हो गया. फर्स्ट हमने z का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया, और उसके बाद कैसे? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. तो ये a, तो वो भी a, तो z इज माइनस ए, 0. देन डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट इज माइनस ए, तो x इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. ये भी क्लियर हो गया. अब तक हमने ये डिस्कस नहीं किया कि भाई अभी तक y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे हुआ. अभी तक हमने इसको कोई बात नहीं किया या प्रूव नहीं किया. हमें प्रूव करना होगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी कर लिया है, इट कैन बी प्रूव्ड दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला. इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन है. ओके, तो हम डिराइव करने वाले हैं पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. बहुत ही कम स्टेप्स में, फ्यू स्टेप्स में ही डिराइव हो जाएगा ये. चलो देखते हैं. तो डिराइव करने के लिए नंबर 1 क्या यूज करेंगे? प्लानिंग करते हैं. सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को यूज करेंगे. वो बेसिक डेफिनेशन क्या है? दैट PF इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस PB. तो PF इज इक्वल टू PB यूज करेंगे. चलो यूज कर लेंगे. उसके लिए मुझे PF पता होना चाहिए. तो हाउ टू फाइंड PF? PF फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करने के लिए मुझे P का कोऑर्डिनेट चाहिए. तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी x, y.
let coordinate of p be x comma y. So pf will be equals to distance formula यूज कर ले, x minus a whole square plus y minus 0 whole square, y minus 0 whole square. ये तो हो गया, pf हो गया. pb is the main thing. pb के लिए मेरे पास p का कोऑर्डिनेट है लेकिन b का कोऑर्डिनेट नहीं है. तो हमारा प्लानिंग ये कहता है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ b. ठीक है भाई, फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ b. कोऑर्डिनेट ऑफ b फाइंड करने के लिए देखिए ये है ओरिजिन. सो दिस डिस्टेंस मैंने कहा था दिस इज z a माइनस a कॉमा 0. तो b का x कोऑर्डिनेट तो माइनस a फिक्स है, b का x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस a. अब b का y कोऑर्डिनेट क्या है देखते हैं. तो b के y कोऑर्डिनेट के लिए लेट अस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो ये हमारा बन जाता है एक रेक्टेंगल शेप्ड. ये देखो रेक्टेंगल शेप बन गया. इसका नाम कुछ दे दो pn. pn का वैल्यू क्या है? नाउ p अगर x, y है इसका मतलब है ये on का वैल्यू है x और pn का वैल्यू क्या है y. बहुत इजी. on होगा x और ये pn होगा y क्योंकि p हमने x, y लिया है. x y. तो अगर ये रेक्टेंगल शेप बन गया है बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहां से. तो रेक्टेंगल में अगर ये pn इज y तो ये जो है bz भी y होगा. बिल्कुल ठीक. तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ b होगा oz कॉमा zb. oz कॉमा zb. oz कितना है माइनस a और zb कितना है प्लस y. तो मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ b oz कॉमा zb और zb हो गया इक्वल्स टू y. चलो ये भी टारगेट सफल हो गया. तो अगर मुझे b का कोऑर्डिनेट मिल गया है तो वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ pb, डिस्टेंस ऑफ pb, क्योंकि p पता है और b पता है. तो यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा pb फाइंड करना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो वी कैन से x माइनस ऑफ माइनस a x प्लस a होल स्क्वायर. तो ये हो गया x प्लस a होल स्क्वायर y माइनस y दैट इज 0 स्क्वायर. सो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में. यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे. pf का वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे और pb का जो वैल्यू आया है यहां से हम इधर पुट कर देंगे. दैट्स इट. तो पुट करने के बाद हम यहां से कह सकते हैं pf इज इक्वल टू pb. तो pf स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर. pf स्क्वायर होगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. बस हो गया सॉल्व. pb हो जाएगा x प्लस a होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर y माइनस y 0. ये तो सॉल्व हो गया है ऑलमोस्ट. तो x माइनस a को इस तरफ लेकर आइए. और ये हो जाएगा 4ab वाला फॉर्मूला. 4xa y स्क्वायर इक्वल्स टू 4xa प्रूव्ड हो गया. इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई पैराबोला को y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये नाम कैसे दिया गया है. मतलब ये इक्वेशन कैसे आया. क्विक रिवीजन करते हैं. मेनली 2 स्टेप्स में हमारा काम हुआ है, 2 मेजर स्टेप्स. पहला स्टेप है कि मुझे pf इज इक्वल टू pb कैलकुलेट करना है. pf का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट pb x, y. वहां से हमने pf कैलकुलेट कर लिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. उसके बाद मुझे b का कोऑर्डिनेट चाहिए. b का कोऑर्डिनेट के लिए हमने यूज किया है कि z इज इक्वल टू माइनस a, 0. तो b का कोऑर्डिनेट होगा nz, zb. nz है माइनस a और zb हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लिया कि zb का वैल्यू होगा y, ये वाला y कोऑर्डिनेट. ठीक है भाई. p पता चल गया, b पता चल गया. हम डिस्टेंस फॉर्मूला से pb कैलकुलेट कर सकते हैं. इतना आया. तो pf इज इक्वल टू pb है. तो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट pf स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर. और उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर ये प्रूव्ड हो गया.
तो ये डायग्राम वही हाईलाइट कर रहा है कि ये y कोऑर्डिनेट कैसे हुआ, ये y कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि mb इज इक्वल टू ऑल दिस थिंग्स। ये एक शॉर्ट में जो मैंने प्रूफ किया है, pf इज इक्वल टू pb, यहां से हम लिख सकते हैं y माइनस वाई होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई, गारंटेड। तो इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल 4x आ गया। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है यहाँ पर? अब तक हमने सीखा है कि फोकस होता है और डायरेक्ट्रिक्स होता है। P इज अ मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि PF इज इक्वल टू PB, इस तरह से मुझे पैराबोला का शेप मिलता है। उसके बाद हम एक्सिस को डिफाइन करते हैं। एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू फोकस। एक्सिस कट करता है पैराबोला को एट अ स्पेशल पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। ओके, उसके बाद तो यहां से देखो कोऑर्डिनेट, हम कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं कि लेट वर्टेक्स बी ओरिजिन। अगर वर्टेक्स ओरिजिन है और पैराबोला ओपन कर रहा है, कहां ओपन कर रहा है? इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन कर रहा है, इस तरह से, मतलब ऐसे ओपन नहीं कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन नहीं कर रहा है। हमारा पैराबोला जो हमने डिराइव किया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो ओपन कैसे कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के तरफ ओपन कर रहा है। तो वो पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर a हो और ओपन कर रहा हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्राइटेरिया है। वर्टेक्स ओरिजिन, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज स्मॉल a और ओपन कर रहा हो टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सच पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं इसके ऊपर? क्योंकि ये जो एक और पैराबोला है जिसका वर्टेक्स सेम है ओरिजिन, जिसका एक्सिस भी सेम है एक्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस उस पैराबोला का भी a होता है। तीन चीज सेम है लेकिन वो ओपन करता है टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिर्फ ये क्राइटेरिया डिफरेंट है, ओपन करता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका इक्वेशन हो जाता है ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो तो फिक्स्ड बात है क्योंकि ए डिस्टेंस है, इसलिए इतना हम एम्फेसिस कर रहे, इतना जोर दे रहे हैं कि ओपन कहां कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तक। तो अब तक हमने सीख लिया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक ऐसा पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो and all those things. The coordinate of the vertex 0, 0, you agree? Yes. Coordinate of focus will be a, 0. Focus lies on the positive side of x-axis, a, 0. क्योंकि distance between vertex and focus is small a. Equation of the directrix x equal to minus a हमने देख लिया। यानी सब कुछ a के टर्म्स में है, आप नोट कर रहे हो, सब कुछ a के टर्म्स में है। Everything is, यानी सिर्फ ये a इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको कि this a is extremely important। यानी डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस अगर आपको पता है सो एंड सो, लाइक ए इन दिस केस, तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो पैराबोला का। आपको एक बार ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, कैसे डिराइव हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे मेमोराइज या याद कैसे रखना है वो मैं बता दूंगा। तो ए इज द ओनली थिंग, सब देखो ए के टर्म्स में, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ ए, चाहे वो जिस टाइप का भी पैराबोला हो, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ ए ओनली। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स भी समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, क्लियरली एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस है इन दिस केस, एक्स एक्सिस ही एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये चार चीज हमें समझ में आ गया। अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, किसके लिए? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन दिखने में ऐसा लगता है वाई स्क्वायर 4x का 80 स्क्वायर 280,
नाउ द क्वेश्चन इज ये भाई कैसे हुआ, तो कैसे हुआ वो हम डिस्कस करेंगे कैसे हुआ। ओके बहुत ही सिंपल है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब है कि ये देखो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई के रिलेशन है, टू वेरिएबल्स ओनली जैसा होता है जनरली। पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है अगर x को भी हम एक थर्ड वेरिएबल t यहां पर थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करें और y को भी उसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें तो उसे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब इस सिंगल इक्वेशन को मैंने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में, और फिर अगर इन टू पार्ट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको वापस ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको वापस ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो भाई स्प्लिट करेंगे कैसे और फिर ज्वाइन करेंगे कैसे, चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो स्प्लिट करने का तरीका क्या होगा, x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो मुझे राइट हैंड साइड भी एक स्क्वायर क्वांटिटी ही चाहिए ताकि हम y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकें बिना किसी स्क्वायर रूट एंड ऑल के। तो 4 एक स्क्वायर क्वांटिटी होता है 2 स्क्वायर, सिंगल एक a है तो x को a स्क्वायर बनाने के लिए इसको x इक्वल टू a लिख देते हैं, ये वाला x में एक a रिप्रेजेंट करते हैं कि x इक्वल टू a। तो अगर x इक्वल टू a होता है तो हमारे पास राइट साइड क्या मिला, 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ कोई थर्ड वेरिएबल तो है नहीं, a तो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल भी मुझे उसमें ज्वाइन करना होगा और वो जो वेरिएबल होगा वो भी स्क्वायर क्वांटिटी होना चाहिए, इसलिए मैंने उस वेरिएबल को सपोज t लेटर यूज करके t स्क्वायर लिख दिया। अब ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो x में मैं x के जगह हम क्या लिख रहे हैं, x के जगह लिख रहे हैं a t स्क्वायर। जैसे ही हमने x के जगह a t स्क्वायर लिखा ये पूरा होल स्क्वायर बन गया, 2 स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर। a t स्क्वायर कैसे लिखा, यहां से देख कर कि 4x स्क्वायर है तो मुझे 4 का जरूरत नहीं है, कोई a सिंगल है तो a को स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक a चाहिए, a आ गया। थर्ड वेरिएबल है ही नहीं तो मुझे एक स्क्वायर फॉर्म में थर्ड वेरिएबल चाहिए, तो मैंने पूरा का पूरा t स्क्वायर लिख दिया, किसके जगह, x के जगह। तो जैसे ही मैंने x के जगह a t स्क्वायर लिखा ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो गया, तो y का वैल्यू 280 लिख सकते हैं। तो देखो आ गया y इक्वल्स टू 280। जैसे ही x इक्वल टू a t स्क्वायर आप लिख कर यहां पर पुट करोगे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 280। तो ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, तो इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं, इस तरह से मैंने दो पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल द सर्कल हो कुछ भी हो, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, क्वेश्चंस इजी हो जाता है। आप सोचो कि इतना मैंने स्प्लिट करने का क्या जरूरत है, बल्कि एक थर्ड वेरिएबल आ गया तो और कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया ये नहीं, ये और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, इससे और इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला में कोई भी एक पॉइंट P को हम ले सकते हैं x, y इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो x के जगह हम लिख सकते हैं a t स्क्वायर ये वाला, और y के जगह 280 लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट है, तो एक के लिए आप t1 यूज कर लीजिए, तो 2 कोऑर्डिनेट अगर है x1 y1 तो एक के लिए आप t1 यूज कर लीजिए और दूसरे के लिए आप t2 यूज कर लीजिए। पैटर्न यही रहेगा, a t स्क्वायर 280, पैटर्न वही रहेगा। 3 पॉइंट है तो t3 यूज कर लीजिए एंड सो ऑन। इससे थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है वो जब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसका यूज। ओके, उल्टा रिवर्स क्या है कि मैंने x इक्वल टू 80 स्क्वायर दे दिया और y इक्वल्स टू 280 दे दिया, और हम कह रहे हैं फाइंड द लोकस, या इस तरह से कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, और मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया कि एक मूविंग पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर 280, ऐसा हमने लोकस टॉपिक में किया था। तो फाइंड द लोकस मतलब लोकस में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, y होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। यहाँ कांस्टेंट a है तो ये 3 चीज सिर्फ होना चाहिए हमारे लोकस में।
तो मैंने आपको सिखाया था हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे टी को। अब मैं सिखा रहा हूं कि ज्वाइन कैसे करते हैं इसे, और वापस ये इक्वेशन कैसे आ जाता है। एलिमिनेट टी कैसे करेंगे, सबसे इजी मेथड क्या होगा, ये 280 है। सबसे इजी मेथड होगा कि यहां से आप टी कैलकुलेट कर लो, टी का वैल्यू हो गया y/2a, और ये वाला टी का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू a y/2a का होल स्क्वायर, ये लो भाई आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4a। तो यहां से हो गया वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4a, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्रूव्ड हो गया। तो ये ज्वाइन हो गया। तो मैंने दिखा दिया स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट करने के लिए मैंने कौन सा टेक्निक का यूज किया, ये ऑटोमेटिक जादू से तो नहीं आ गया 80 स्क्वायर 280। हमने परफेक्ट स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर लिखा है। तो 80 स्क्वायर लिखते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर बन गया, तो y का वैल्यू 280 ऑटोमेटिक आ गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का हम 80 स्क्वायर 280 लेते हैं, फिक्स्ड बात है ये। ओके, यहां पर अगर दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्चुअली प्लस माइनस साइन होना चाहिए। कन्वेंशनली यहां पर आ जाता है हमारा कन्वेंशन, कन्वेंशनली यहां पर प्लस 280 को प्रायोरिटी दिया गया है, और ये फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भाई इसी को कहेंगे 80 स्क्वायर 280 को ही हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कहेंगे। ठीक है, इसका यूज क्या है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला को आप लिख सकते हो 80 स्क्वायर 280। अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो आप t1 t2 t3 कुछ भी यूज कर सकते हो। इसको शॉर्ट में भी लिखने का एक तरीका है, सिंपली ऐसे t1, सिंपली ऐसे t1 पैराबोला के मतलब है 81 स्क्वायर 280। तो क्वेश्चन का भी ऐसे सिर्फ t1 होगा, लिखा हुआ कि एट द पॉइंट इन्वर्टेड कोड t1, तो समझ जाना 80 स्क्वायर 280 कह रहे हैं। ओके, रिवर्स भी मैंने सिखा दिया कि अगर आपको दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ इस तरह से तो उसको ज्वाइन कैसे करेंगे, सिंपली एलिमिनेट कर दो थर्ड वेरिएबल को। एलिमिनेट कर दिया हमने टी, कोई भी प्रोसेस यूज करेंगे, ट्रिग्मेट्री होगा तो ट्रिग्मेट्री यूज करेंगे, एलजेब्रा है यहां पर तो एलजेब्रा यूज करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कैसे किया, टी इज इक्वल टू वाई बाई 2a, टी का वैल्यू मिल गया और टी का वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस हो गया। तो मुझे पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आ गया है। सो आई एम गोइंग बैक। तो ये भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। अब बचा फोकल डिस्टेंस ये वाला और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये दो चीज भी क्लियर कर लेंगे। आपको अगर ये पैराबोला पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया है और ये सब अच्छी तरह से लॉजिकली याद हो गया है, फिर इसके बाद हम आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम एक ऐसे पैराबोला लेंगे और एक एक चीज बिना इस टेबल को देखे हम लोग डिराइव करेंगे, मतलब गैस करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, और लॉजिकली गैस करेंगे। मतलब आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो भी आप क्विकली उसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस लॉजिकली। तो सेफ साइड में रहेंगे, वो भी सीखने वाले हैं। और फिर बाकी सब इतने सारा को कैसे याद करें, क्यों है ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा लेटस रेक्टम 4a क्यों है और फोकल डिस्टेंस क्यों। एक बार ये पैराबोला पूरा समझ में आ गया, देखिए बाकी पैराबोला को आप ध्यान से देखिए, सब सिमिलर टाइप लग रहे हैं, सब सिमिलर टाइप लग रहे हैं दिखने में, बस वो लॉजिक थोड़ा बहुत समझना है और वो आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए ये पैराबोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जिसको अच्छे से समझ में आ गया, एवरी फॉर्मूला ओवर हियर, इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरी फॉर्मूला ओवर हियर, आपको ये बाकी पैराबोला समझने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ओके, इफ दिस इज अ पैराबोला, ये एक पैराबोला है, तो कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उसे कहेंगे कॉर्ड। ये यहां पर एक्सिस है, फोकस है एंड ऑल, कॉर्ड समझ में आ गया। जैसे सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो, वो कॉर्ड होता है। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अच्छा, अगर ये कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, लाइक दिस, अगर ये कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है तो इस कॉर्ड का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है भाई इसका? डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट जनरली वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं,
तो अगर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगा, तो 2y टाइप है, इसीलिए डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। नाम याद करने में सुविधा होगा। चलो ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां खत्म नहीं होता है कॉर्ड। अब अगर कोई भी कॉर्ड हो, बहुत सारा इनफाइनाइट कॉर्ड पॉसिबल है, ऐसे ऐसे जैसे भी बहुत सारा डबल ऑर्डिनेट पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट ऐसा कॉर्ड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो सकता है। ओके, तो PQ एक कॉर्ड है। अगर ये PQ पास करे फोकस से लाइक दिस, ये PQ अगर फोकस से पास करे लाइक दिस, या इधर से ऐसे या ऐसे, कैसे भी PQ अगर फोकस से पास करे तो PQ एक कॉर्ड है। यस, इट इज अ कॉर्ड। इट पासिस थ्रू फोकस, तो इसका क्या नाम होगा? फोकल कॉर्ड। पासिस थ्रू फोकस, इसीलिए इसका नाम है फोकल कॉर्ड। याद रखना है इसे अच्छे से, ठीक है भाई। एक स्पेशल फोकल कॉर्ड, तो अब तक हमने ये सीखा कि PQ एक कॉर्ड है। अगर ये कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाता है, आई मीन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाता है, तो इसे कहते हैं डबल ऑर्डिनेट। सिमिलरली PQ एक फोकल कॉर्ड अगर है, क्योंकि ये पास कर रहा है किससे? फोकस से, तो ये फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाए, ये फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो जाए, फोकल कॉर्ड के लिए तो उसे फोकस से पास करना ही होगा, यानी फोकस से भी पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला भी हो जाए, इसे कहते हैं लैटिस रेक्टम। L1 L2 सपोज, इसे कहते हैं लैटिस रेक्टम, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। लैटिस रेक्टम इज अ कॉर्ड, यस, इट पासेस थ्रू फोकस, तो इट इज अ फोकल कॉर्ड ऑल्सो, यस, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो एक डबल ऑर्डिनेट का भी काम करता है ये। हाँ भाई, ऐसे कॉर्ड को जो डबल ऑर्डिनेट का भी काम करे, मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड ऑल्सो पासेस थ्रू फोकस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासेस थ्रू फोकस, ऐसे कॉर्ड को क्या कहेंगे? लैटिस रेक्टम। और y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए इसका आंसर होता है ये कोफिशिएंट ऑफ x, प्रूफ करेंगे हम बाद में। कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होता है वो होता है लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, जैसे 4 है। अगर आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x कोई पैराबोला है तो 8 विल बी द फोकल कॉर्ड। पहले ही आपको आई मीन 8 विल बी लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। एक शॉर्टकट मैंने पहले ही बता दिया, आगे चल के इसको आराम से प्रूफ भी करेंगे कि भाई 4a क्यों होता है, वो सब प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ऑफ L1 फाइंड आउट करेंगे बहुत ही आराम से। कोऑर्डिनेट ऑफ L2 फाइंड करेंगे तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई L1 कैसे आया, L2 कैसे आया। छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिससे इंटरेस्टिंग बन जाता है ये चैप्टर। और फिर उसके बाद L1 L2 बहुत आराम से मिल जाएगा 4a। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दोस थिंग्स आल्सो। ओके, तो हमारा टारगेट है कि लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम फाइंड करना है, मुझे AB का लेंथ फाइंड करना है, AB का लेंथ फाइंड करना है, ये वाला बहुत इजी। ये है ओरिजिन, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, F इज a,0, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा? OF, FA। OF का वैल्यू है A और ये AF जो है मुझे पता नहीं, तो लेट दैट बी Y। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? A, Y। OF इज A, पता है क्योंकि फोकस इज a,0, एंड AF जो है पता नहीं मुझे, तो लेट दैट बी Y। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? A, Y। नाउ दिस पॉइंट A, सेकेंड लॉजिक जो यूज करेंगे, दिस पॉइंट A लाइज ऑन द पैराबोला, दिस पॉइंट A इज अ पार्ट ऑफ द पैराबोला, यस इट इज अ पार्ट ऑफ द पैराबोला, तो वी कैन से दैट इट विल सेटिस्फाई इट। X इज इक्वल टू A यूज कर सकते हैं और y के जगह y लिखेंगे। तो सिंस a, y is a point on the parabola, a, y lies on the parabola, तो we can say it will satisfy it। तो y के जगह तो y लिखना है और x के जगह a लिखना है, तो ये बन गया 4a स्क्वायर। तो y विल बी प्लस माइनस 2a, तो y का वैल्यू हो गया प्लस 2a, माइनस 2a। तो प्लस 2a रहेगा। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? आप देखिए, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है, तो A लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, सो वी कैन से दैट यहां से जो प्लस 2a है वो लाई करेगा यहां पर। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? A, 2a, प्लस प्लस,
ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बी का कोऑर्डिनेट किस पैटर्न में होगा? प्लस कॉमा माइनस, राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस तो ऑलरेडी है मेरे पास, ए तो प्लस है ही, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस, तो इन दोनों में से माइनस कौन सा है? -2 है। तो एक चला गया +2 है इसके पास, और y कोऑर्डिनेट जो दूसरा y कोऑर्डिनेट है -2 है वो चला गया इसके पास। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ a रेडी है। क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ a? a, 2a। कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या है? a, -2a। तो मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटस रेक्टम भी मिल गया, जो इस टेबल में नहीं है, बट आपको वो याद रखना है। एक एक्स्ट्रा फीचर मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटस रेक्टम AB इज एक्स्ट्रा, आप लिख लेना, a, +-2a, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, a, +-2a। ठीक है। तो भाई कोऑर्डिनेट अगर मिल गया तो मुझे डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस भी मिल जाएगा। आप AB का लेंथ फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हो। मेथड 1, सिंपली यूज डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से AB कितना हो जाएगा? a - a होल स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर, 2a + 2a हो जाएगा यानी 4a का होल स्क्वायर, शॉर्ट में 4a आ गया। इतना आप इजीली समझ सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये लेंथ y है, अगर लेंथ का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, या ये लेंथ कितना हो गया? 2a, और ये लेंथ कितना है? कोऑर्डिनेट -2a है, लेकिन ये लेंथ कितना है? लेंथ तो 2a होगा, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 2a + 2a कितना हो गया? 4a। दैट इज एन इजी वे ऑफ फाइंडिंग AB, कि 2a + 2a लेंथ 4a। तो आप चाहे तो, सिंस यू नो कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B, आप डिस्टेंस फार्मूला से भी AB कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है मेथड 1। और इस तरह से कॉमन सेंस से भी आप कह सकते हैं कि ये 2a लेंथ होगा और ये भी 2a लेंथ होगा, तो 2a + 2a 4a हो गया। अल्टीमेटली हमें लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी पता चल गया, क्या है? 4a। तो ये भी हो गया। ये सब हम समझ चुके हैं, पैरामेट्रिक समझ चुके हैं। फोकल डिस्टेंस सिर्फ समझना है। फोकल डिस्टेंस मैं यही बता दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। इस PF को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। फोकल कॉर्ड से कंफ्यूज मत होना, अगर ये पूरा एक्सटेंड हो जाए तो ये कॉर्ड बन जाता है, कॉर्ड हो जाता है ये, इसे कहते हैं फोकल कॉर्ड। लेकिन मैंने आपसे क्या वो टर्म यूज किया? फोकल कॉर्ड नहीं, फोकल डिस्टेंस। किसका? किसी पॉइंट का। किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट से फोकस को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये PF हो जाएगा फोकल डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस। यही PF = PB होता है ना, यही PF = PB होता है, यस होता है। और आपको अगर याद होगा तो ये PB डिस्टेंस फार्मूला से कितना आया था, मैं आपको तुरंत फिर से कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं। तो PF = PB होता है, PF = PB होता है। तो इस PF का फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बाय डिस्टेंस फार्मूला हम लिख सकते हैं x - a होल स्क्वायर + y - 0 होल स्क्वायर। तो ये एक आंसर हुआ, पर ये उतना अच्छा आंसर नहीं है, सुनो, इससे भी क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है ये भी आंसर है भाई, क्लियर है कि भाई डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, आपको आंसर मिल गया। लेकिन क्या इससे भी सिंपल आंसर पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। आप देखिए यहां पर जो आंसर लिखा हुआ वो सिंपल आंसर है। तो ये आंसर करेक्ट होते हुए भी हमें सिंपल आंसर खोजना है। सिंपल आंसर ये हम कहेंगे भाई दिस PF = PB, ठीक है भाई। और ये PB है हमारा सिंपल आंसर। PB अगर आप डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे तो x + a होल स्क्वायर + y - y होल स्क्वायर 0 स्क्वायर, यानी शॉर्ट में हम x + a बोल सकते हैं। तो PF को कहते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। किसी और पॉइंट का फोकल डिस्टेंस होगा, अगर उसका x कोऑर्डिनेट है 2,3, तो 2 + a, x + a, x कोऑर्डिनेट + a, उसका फोकल डिस्टेंस होगा। तो फोकल डिस्टेंस के लिए हमने PF का डिस्टेंस फार्मूला को यूज नहीं किया, हमने PF = PB, PB को यूज किया। और PB कितना है? x + a। PB x + a मैं एक और मेथड से आपको बता सकता हूं। यहां से वही वाला पुराना परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अगर, तो ये लेंथ मैंने कहा था x है, क्योंकि PX, y है, तो ये x, ये y, x y, तो ये लेंथ जो हो गया x हो गया। चलो ठीक है। और ये लेंथ कितना है? O इज ए स्पेशल पॉइंट वर्टेक्स, तो डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम फोकस
distance of O from focus is equal to distance of O from directrix. तो बेसिक है, any point on the parabola distance of from focus will be equal to distance from directrix. distance from focus कितना है, small a, तो distance from directrix भी small a, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. तो ये वाला लेंथ भी a होगा. तो यहां से भी बहुत इजीली आ गया that PB is a plus x या x plus a, x plus a, x plus a. That is another easy way of finding PB. Method 2 that it is x plus a, वही x plus a यहाँ लिखा हुआ है. तो अब हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है. प्लस हमें एक्स्ट्रा मालूम है कि लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट होता है a is a, 2a और b कितना होता है a, -2a लेटस रेक्टम का. तो ये आपको अच्छे से देख लेना है. और अभी थोड़ी देर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि बिना इस टेबल को देखे इस टेबल को फिलअप करने की कोशिश करेंगे. सो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिल अप दैट टेबल. तो ये हमारा रेडी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैराबोला जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन. तो ये तो पहला फिल हो गया. वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन. एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस. तो एक्सिस क्या हो गया, y इक्वल टू 0. अच्छा, लेट डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस बी a. तो ऑटोमेटिकली फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यस, तो इट विल बी a, 0. तो फोकस मिल गया a, 0. अभी तक पैराबोला का इक्वेशन हमने डिराइव नहीं किया, लेकिन इतने क्वांटिटीज मुझे पहले से ही मिल गए बिना डिराइव किए. उसके बाद OF इज इक्वल टू OM, क्योंकि O एक पॉइंट ऑन द पैराबोला है, तो इसका भी लेंथ होगा a. सो इसका कोऑर्डिनेट m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a, 0. तो मुझे m का कोऑर्डिनेट मिल गया. एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा जो उस टेबल में नहीं है, वो m का कोऑर्डिनेट -a, 0. यहां से एक बात और हम कह सकते हैं कि O is the midpoint of MF. O is the midpoint of MF. Can you see that? FM का मिड पॉइंट है, क्योंकि this distance is equal to this distance. तो O is मिड पॉइंट. ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया जो काम में आने वाला है बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त. यानी वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ FM. FM मतलब फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस है. चलो ठीक है, आगे. अभी तक पैराबोला का इक्वेशन डिराइव नहीं हुआ, तो यहां से मुझे मिल गया क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मुझे मिल गया x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट -a है. किसका -a है, m का. यहां ठीक से लिख दे रहे हैं, m का कोऑर्डिनेट ये है. तो इस लाइन का एक पॉइंट मुझे पता है जिसका x कोऑर्डिनेट है -a. x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. इक्वेशन ऑफ उस लाइन का होता है, किस लाइन का, जो पैरेलल टू y एक्सिस हो. डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट. ये भी डिराइव हो गया. अभी तक पैराबोला का इक्वेशन डिराइव नहीं हुआ, उससे पहले ही इतना इंफॉर्मेशन मुझे पता चल चुका है. चलो ठीक है, फिर हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारा पैराबोला ओपन कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेट पी बी एनी पॉइंट एक्स वाई. फिर पी एफ इज इक्वल टू पी बी करके हमने पी एफ फाइंड किया, पी बी फाइंड किया. पी बी फाइंड किया था हमने, तो पी बी का फॉर्मूला क्या आ गया था, एक्स प्लस ए है ना. पी बी आ गया था ना एक्स प्लस ए. इतना एक्स है और ये वाला इतना पार्ट ए है. तो फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी मिल गया, फोकल लेंथ नहीं, फोकल डिस्टेंस पी एफ मिल गया. तो पी एफ जिसको हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट का फोकल डिस्टेंस, किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस. सिर्फ फोकल डिस्टेंस बोलने से नहीं चलेगा, फोकल डिस्टेंस ऑफ विच पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट पी क्यू आर, सबका अलग अलग डिस्टेंस है फोकस से. तो वो भी मुझे मिल गया भाई बाय दिस कॉन्सेप्ट कि भाई फोकल डिस्टेंस पी एफ का फॉर्मूला होगा इक्वल टू पी बी एंड दैट इज एक्स प्लस ए. अभी तक पैराबोला का इक्वेशन डिराइव नहीं हुआ है, तो भी मुझे इतना इंफॉर्मेशन मिल गया. तो ठीक है भाई, इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया, पी एफ इज इक्वल टू पी बी, और यूज करने के बाद हमने सारा सब सॉल्व किया, स्क्वायरिंग वेयरिंग किया, और अल्टीमेटली मुझे मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. हमने डिराइव कर दिया. अब जाके मुझे इक्वेशन मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x.
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मिलने के बाद हमने लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी फाइंड कर सकते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं हम x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इक्वल्स टू 280, जो हमारा बहुत क्लियर हो चुका है, बिल्कुल समझ चुके हैं। और यहीं से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं x कॉमा वाई, x इज 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। अगर 2-3 पॉइंट्स है तो आप t1 लिखिए और t2 लेटर यूज कीजिए, 3 पॉइंट्स है तो 83 स्क्वायर कॉमा 283 एंड सो ऑन, ये भी मिल गया। उसके बाद हमने फाइंड किया कि भाई यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस, उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। तो ये एक कॉर्ड भी है, एक फोकल कॉर्ड भी है और ये डबल ऑर्डिनेट भी है। इस स्पेशल लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं, ए बी को। तो हमने डिराइव किया कि भाई इतना है a, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बी y, तो ये a कॉमा y लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो वो पुट करने के बाद मुझे क्या मिला था, कोऑर्डिनेट ऑफ a मिल गया था a कॉमा 2a और कोऑर्डिनेट ऑफ b मिल गया था a कॉमा माइनस 2a। और यहां से मुझे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम LR का जो लेंथ है AB मिल गया 2a प्लस 2a 4a, जो हम सब डिटेल में समझा चुके। इतना आया था 2a, इतना आया था 2a प्लस 2a 4a आ गया। ये देखो भाई, लॉजिकली हमने पूरा फिर से डिराइव कर लिया, तो फॉर्मूला को भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हो खुद ही, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा टेबल ही आपको याद हो जाएगा। इससे भी इंटरेस्टिंग है कि ये सारे फॉर्मूला कहां से आए और उसको याद करने का तरीका। अगर आपको ये पैराबोला याद है तो मैं आपको स्पेशल टेक्निक बताऊंगा जिससे ये सारे फॉर्मूला आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। तो ये सारे पैराबोला को स्टडी करने में बहुत ज्यादा मेहनत हमें नहीं करना होगा, क्योंकि फर्स्ट पैराबोला को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, राइट। तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ही, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 12x। हम जानते हैं कि हमारे पैराबोला में a बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ a। सबसे पहले हम सीखेंगे a कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये देखो भाई, ये y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax टाइप है, हाँ भाई है, तो कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 4a है और यहाँ पर है 12 है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, दैट्स इट। a मिल गया 3 मुझे एक पैराबोला का, और एक हल्का सा रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो सुविधा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसी पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो यहीं से आप बता सकते हो बिना फॉर्मूला को मेमोराइज किए कि हम जानते हैं कि ये ओरिजिन है और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज a, तो इसका कोऑर्डिनेट था a,0, यानी a इज 3, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। ये तो करेक्ट आ गया, सी, बिना मेमोराइज किए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम आपको याद है कि लेटस रेक्टम का लेंथ है AB मतलब 4a, a कितना है 3, तो 4 इंटू 3 12। आपको इतना भी नहीं करना होगा। मेथड 2 ये है कि कोफिशिएंट ऑफ x लेटस रेक्टम है, मैंने शॉर्टकट बताया था। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x भी 4a ही है, तो मेथड 2 ये है कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमारा पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, इसका कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 12, तो लेटस रेक्टम LR इज इक्वल टू 12। ये देखो सेम आंसर आ गया। आप a कैलकुलेट करके 4a में पुट कर दो, मेथड 1, या डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वही होगा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 12। ये भी हो गया 12, सही आंसर आ गया। 2 करेक्ट है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि हमारा सिंगल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। फिर भी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको याद है, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका होगा x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये z मैंने लिया था, या m ले लो,
माइनस ए कॉमा जीरो, तो x इक्वल टू माइनस ए होगा डायरेक्ट्रिक्स। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारा 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लो भाई ये भी करेक्ट आ गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस एक्सिस ऑफ द पैराबोला को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो, और वो हमारा एक्स एक्सिस है इस केस में, यानी y इक्वल टू 0 है, तो एक्सिस ऑफ द सिमेट्री इज एक्स एक्सिस, y एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये भी करेक्ट हो गया भाई कि एक्सिस ऑफ द सिमेट्री या एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज आवर एक्स एक्सिस इटसेल्फ। तो ऑल द अबव करेक्ट। इतने आराम से आ गया बिना मेमोराइज किए। और इस तरह से अगर हम टेबल सामने रख ले तब तो भाई बस फॉर्मेलिटी रह गया है कि आप कंपेयर कर लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, 4a का वैल्यू 12, a का वैल्यू 3, उसके बाद टेबल से आप एक एक चीज फाइंड कर सकते। फोकस चाहिए 3,0, वर्टेक्स चाहिए 0,0, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए x इक्वल टू -3, सब कुछ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है और नहीं गिवन है वो भी। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0। ये ऊपर डायग्राम है, यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज x एक्सिस। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a होता है, विच इज ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ x, तो 12। चलो ये भी मिल गया 12। फोकल डिस्टेंस अगर चाहिए किसी एक पॉइंट का, पॉइंट आपको देना पड़ेगा, तो लेट द पॉइंट बी x, y, तो आंसर इज x प्लस a कितना है 3, तो x प्लस 3। अब मैं आपको कोई पॉइंट दे देता हूं, पॉइंट है सपोज 5,6, पॉइंट मुझे यहां से चेक करना होगा। पॉइंट मैंने दे दिया 3,6, तो हमारा फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x इज 3 करेक्ट, प्लस a, x प्लस a इज ऑल्सो 3, तो 3 प्लस 3 6 आ गया। ये वाला है x, तो हमारा आंसर है x प्लस a, x कोऑर्डिनेट प्लस a। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3, तो मैंने इसकी जगह 3 लिख दिया, और a का वैल्यू भी 3 है कोइंसिडेंटली, तो यहां भी 3 लिख दिया। 6 आ गया फोकल डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है pf का वो 6 है। उस 6 का इससे 6 से कोई मतलब नहीं है, बस कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है। इफ आई टेक सम अदर पॉइंट तो कुछ और आंसर आएगा। देखो ये भी सॉल्व हो गया। पैरामेट्रिक इक्वेशन at स्क्वायर, a कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3t स्क्वायर। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, तो x इक्वल्स टू a इज 3, यहां पर देखो 3t स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 60। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट ऑन द पैराबोला को आप लिख सकते हो 80 स्क्वायर 280। तो इस पैराबोला के लिए, किस पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 12x के लिए आप 80 स्क्वायर नहीं लिखोगे, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू 3 है, तो आपको लिखना होगा 3t स्क्वायर 60। किसी भी पॉइंट को 3t स्क्वायर 60 आप लिख सकते हो। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया भाई। और क्या बचा, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। इस लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट है, तो लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट है ये देखो, ये लेटस रेक्टम है, परपेंडिकुलर टू द, इट्स अ फोकल कॉर्ड आल्सो एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। लेटस रेक्टम ऑफ द का कोऑर्डिनेट तो आपको याद रखना होगा, इट इज a, 2a, तो टाइम बचेगा हमारा। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस पार्ट इज 2a और नीचे का भी लेंथ 2a है, तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने में सुविधा होगा। कम से कम ये याद रख सकते हो कि दिस लेंथ इज 2a, देयरफॉर ऑटोमेटिकली दिस लेंथ इज 2a, क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल फिगर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ऊपर में जो जैसा शेप है और बिहेवियर है वैसे ही बिल्कुल नीचे में भी है। तो ऊपर अगर लेंथ 2a है तो नीचे भी 2a होगा। इतना भी अगर आप याद रखते हो तो कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। कैसे, a प्लस 2a, और b फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो a माइनस 2a, और a का वैल्यू तो पता ही है आपको, a इज इक्वल टू 3, तो भाई a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 2 इंटू 3 6। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, माइनस 2a माइनस 6। लो भाई आंसर आ गया। तो सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। एक बहुत अच्छा मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है जिससे में सब कुछ मिल गया है बहुत ही आराम से। कुछ भी आपसे पूछा जाए, एक बार आपको पैराबोला दिया जाए, आप वहां से a फाइंड कर लीजिए। एक ऐसे फाइंड करेंगे कंपेयर करके, बस उसके बाद इस टेबल को आप अच्छी तरह से फॉलो करो, कोशिश करो प्रैक्टिस करने की, ये टेबल खुद फिलअप कर पाओ। जब आप ये टेबल खुद फिलअप करेंगे डायग्राम बनाने के बाद, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी, तब समझ लीजिए आपका फुल पैराबोला का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। ओके।
और क्या टाइप का क्वेश्चन आता है? अभी हमारे पास पैराबोला गिवन था और वहां से हमने क्या निकाला था? सारा कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन। अब उल्टा कोऑर्डिनेट या कुछ इक्वेशन, कुछ फीचर्स गिवन रहेगा और वहां से आपको इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालना होगा। A parabola is passing through 2,3 and vertex is 0, 0। सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप का पैराबोला है, क्योंकि अभी आप एक ही पैराबोला पढ़े हो तो आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जानते हो ये तो उसी के ऊपर क्वेश्चन होगा। लेकिन जब आप सारा पैराबोलास पढ़ लोगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। वर्टेक्स ओरिजिन है तो वर्टेक्स ओरिजिन तो इस पैराबोला का भी होता है और इस पैराबोला का भी होता है। ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है। इतना तो हम स्टडी किए। तो कौन सा वाला पैराबोला है ये बताएगा आपको। 2,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 2,3 इस पैराबोला में लाई करता है, किसमें? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में। इसमें नहीं लाई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि वो -2,3 होगा, तो ये पैराबोला नहीं होगा। ये पैराबोला करेक्ट है, तो हमें पैराबोला आइडेंटिफाई कर लिया। इतना इजी आइडेंटिफाई करना। तो हमारा क्वेश्चन का जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ a का वैल्यू, ओनली a का वैल्यू मुझे चाहिए। तो a का वैल्यू कैसे मिलेगा भाई? एक्सिस ये वो, ठीक है। 2,3 इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू 3 मतलब ये 9 हो गया और ये कितना हो गया? x इज इक्वल टू कितना? 2। तो यहां से मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 9/8, या डायरेक्टली हम और शॉर्टकट यूज करें तो सीधा 4a निकाल लेते हैं। 4a का वैल्यू हो गया 9/2। 9/2 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2x आ गया, और ये लो भाई आंसर भी आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2x। दैट्स इट। यानी यहाँ का आपको पैराबोला के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कुछ, और आपको पैराबोला आइडेंटिफाई करना है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अगर आइडेंटिफाई करके सही पैराबोला का इक्वेशन लिख दिया कि भाई ये इस टाइप का है, आपका काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। 70% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बस उसके बाद ए जो भी क्वांटिटीज है उसे फाइंड करना होगा, एक फॉर्मेलिटी है। ए फाइंड करना बहुत इजी है, जो फीचर गिवन है उसको यूज कर लो, आपको ए मिल जाएगा। ए मिलने के बाद वापस यहाँ पुट कर लो। हमने यहाँ और शॉर्टकट यूज किया है कि डायरेक्ट 4a फाइंड कर लिया और यहाँ पर पुट कर दिया। 4a का वैल्यू 9/2 है, तो डायरेक्ट 9/2 आ गया x पैराबोला का। ये आपकी सुविधा के लिए सब दिया हुआ था, जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अदर पैराबोलास क्या है, मन इनके जो भाई बहन थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, जिसका शेप कुछ ऐसा है। ट्विन जो मैंने कहा था बिकॉज बिल्कुल आइडेंटिकल है। फिर एक होता है ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जा ओपन करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उसे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कहते हैं। अरे बिल्कुल इजी हो जाएगा क्योंकि सब कुछ सेम। फर्स्ट वाला पैराबोला को अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लीजिए, आपको ये सारे पैराबोला बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज सब तो आइडेंटिकल है। और इसको याद करने का तरीका सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, जैसे कि ये वाला पैराबोला आपको अच्छी तरह से समझ में आया। तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम आगे। ओके।